आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहा है। पहली बार नहीं जब चाइना ऐसा कर रहा है, करता रहता है। H&M और नाइक क्यों कर रहा है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, जरूर अवेल करो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। मैं अभी ऋषिकेश ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। मैं अपडेट्स इंस्टा पे ही डालूंगा। ऐसा हो क्यों रहा है, अब देखिए। चाइना पगला गया है पूरी तरीके से। 40 हाई प्रोफाइल चाइनीज सेलिब्रिटीज ने स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। आपको पता ही है, स्वीडन का है H&M, नाइक वेस्ट का है। बेसिकली ये वेस्टर्न कंपनीज हैं, बहुत बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। H&M तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, ऐसा क्रेज है H&M का। लखनऊ में पलासियो मॉल है, मैं वहां गया, वहां H&M का शोरूम है। वहां ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ है। ये लंबी लाइन, और ये तब था जब कोविड-19 चल रहा, अभी भी चल रहा है, लेकिन जब केसेस थोड़े ज्यादा आ रहे थे। बहुत लंबी लाइन। सर आप क्या करने गए थे? कुछ काम था यार। तो H&M और नाइक बहुत 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 लुक्रेटिव ब्रांड्स है दोस्तों। H&M तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैंने देखा यार, ये कौन सा इतनी लंबी लाइन, इतनी ज्यादा भीड़, मेला लगा हुआ है। फिर मैंने कहा अच्छा H&M है, ओके। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्ट वेस्ट ने, अमेरिका और यूरोप ने ये आरोप लगाए हैं कि देखो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। अमेरिका ने तो ये तक बोल दिया है कि जेनोसाइड हो रहा है। चाइना जेनोसाइड, नरसंहार कर रहा है। कहां पे? वीगुर मुस्लिम, 10 लाख वीगुर मुस्लिम को जिंजियान में कैद कर लिया। वहां पे डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं। उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है। बहुत बुरी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है उनके साथ, और उनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है। ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। ये बोला है कंपनी ने, वेस्ट ने। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी यूथ विंग, जब ये आरोप लगा, मैं आपको बताता हूं कि चाइना की जो H&M है, मतलब H&M जो चाइना है, चाइना में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है पूरी दुनिया में। तो जब वेस्ट ने ये आरोप लगाया तो कम्युनिस्ट पार्टी यूथ विंग ने बोला है, एक स्टेटमेंट शेयर किया H&M का चाइनीज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वीबो पे। आपको बता दूं कि जब ये सब हुआ, जब ये स्टेटमेंट आए और इधर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अमेरिका और यूरोप ने बोला कि चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, दोस्तों तुरंत JD.com, अलीबाबा, इन सब से ये प्रोडक्ट्स ही हटा दिए गए। इतना भयानक क्रैकडाउन करता है चाइना। जरा सा चाइना की सच्चाई आप उनको आईना दिखाओगे, वो आपके ऊपर भयानक अटैक करेगा। आप समझिए कि तुरंत, विद इन एन आवर, सारे प्रोडक्ट हटा दिए गए। अगले दिन जब लोगों ने सर्च किया तो ना H&M था, ना नाइक था, ना ब्लूबेरी था, सब खत्म। तो यहां पे कंपनी ने बोला, ये ये ओल्ड स्टेटमेंट शेयर किया है कंपनी का, जब H&M ने ये बोला था कि जिंजियांग में कॉटन प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन, 87% तो यहीं से आता है कॉटन। और कॉटन में बहुत, कॉटन की खेती दोस्तों बड़ी मेहनत वाली होती है। भाई अमेरिका में स्लेवरी कॉटन की वजह से होती थी, कमर्शियल क्रॉप है और कॉटन की मांग भी बहुत ज्यादा है। तो जिंजियांग में कॉटन प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है। चाइना जबरदस्ती लोगों को पकड़ के लाता है। वहां वैसे ही वीगुर मुस्लिम बंद है, वैसे ही उनके साथ टॉर्चर हो रहा है और उनको काम करवा रहा है, भयानक दिन रात काम करवा रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है, और हम कॉटन खरीदना ही बंद कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। बस चाइना का मूड खराब, चाइना का मूड खराब। चाइना ने बोला अच्छा अभी रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो यहां पे तुरंत ही चाइना ने बोला, ये यूथ लीग ने ये पोस्ट को शेयर किया। और 25 मार्च को दोस्तों ये सब हुआ। यूथ लीग ने बोला कि सब कॉन्ट्रैक्ट हटा दो। चाइना, पूरा देश जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, स्टेट मतलब पार्टी कंट्रोल्ड है। यहां का मीडिया पार्टी कंट्रोल्ड है। तो कम्युनिस्ट यूथ लीग ने अगर बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे। तो चाइना ने बोला सबसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट हटाओ, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डे 25 मार्च, बस। अब भाई अगर कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है तो सेलिब्रिटीज की क्या मजाल कि वो आवाज उठा दे। अभी तो इतने टाइम तक जैक मा ही गायब थे। अली बाबा के जरा सा क्रिटिसाइज कर दिया था, गायब 1.5 महीने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, क्या किया, फिर बाद में आए।
बोले ओ मैं तो मेंटल पीस, आप क्या छोड़िए वो सब। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डे 25 मार्च को अनाउंस कर दिया कि आज से तो हम खत्म कर देंगे। मार्केट बहुत बड़ा है, मैंने बताया ना H&M बहुत थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है चाइना में, भारत में भी बहुत बड़ा है। जर्मनी और अमेरिका के बाद चाइना का जो H&M है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद 520 स्टोर्स हैं, 1.4 बिलियन डॉलर की सेल होती है चाइना में अकेले। तो अगर चाइना के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये ब्रांड हटा दिए गए हैं कंपनी को, तो कितना लॉस होगा, भयानक लॉस झेलना पड़ेगा। 87% जो मटेरियल आता है इट इज मेड आउट ऑफ कॉटन एंड इट इज ऑब्टेन्ड इन जिंजियांग, जहां पे वीगुर मुस्लिम बंद है। तो 87% चाइना में कॉटन, मतलब जो पूरा मटेरियल वो कॉटन ही है, और वो सब मतलब ज्यादातर जिंजियांग पे आता है, जिंजियांग से आता है। हर 5 में से एक कॉटन गारमेंट जो है वो जिंजियांग से होता है। 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये सब आ कहां से रहा है, फोर्स्ड लेबर, यही कंपनी ने बोल दिया। और इसीलिए कम्युनिस्टों ने बोला, कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं चलने वाला है, और हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डे मना रहे हैं। और सारे सेलिब्रिटीज, 40 से ज्यादा सेलिब्रिटीज, इसमें साउथ कोरिया के भी एक हैं और चाइना की एक सिंगर है, एक एक्ट्रेस है, उन्होंने बोला कि अब हम नहीं करेंगे, हम जो आपके ब्रांड को हम इंडोर्स करते थे ना, हम इंडोर्स ही नहीं करेंगे, हम का एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर देंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन ये अभी क्यों हो रहा है, अभी सोशल मीडिया पे ये पोस्ट जो है वो शेयर की जा रही है, ये अभी, ठीक है, ये स्टेटमेंट ओल्ड है, पिछले साल का है, लेकिन अभी हो रहा है, पिछले के पिछले साल का, 2 साल पुराना है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका और चाइना में वैसे ही ट्रेड वॉर चला हुआ है, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। अच्छा, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, हाँ, चाइना के साथ है, भारत के साथ भी है। तो अमेरिका इतना अमीर कैसे है, डॉलर बेटा डॉलर, जब तक डॉलर रहेगा तब तक अमेरिका ऐसे ही बाप बना रहेगा सबका। तो चाइना जो है, अभी चाइना पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप जब गए थे तो उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे कि वीगर में, ये वीगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, जिंजियांग में जो हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हम नए सैंक्शंस लगा रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स पे। तो जब ये लगे तब चाइनीज अथॉरिटी का मूड खराब हो गया। अब उनको अटैक करने के लिए भी कोई ना कोई बहाना चाहिए था। भाई इधर चाइना के प्रोडक्ट पे सैंक्शन लगे तो हम अमेरिका के प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, यूरोप के प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो चाइना ने ये, चाइना की सरकार ने ये कैंपेन जो है इन ब्रांड्स के खिलाफ स्टार्ट कर दी, जैसे ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए। इसी हफ्ते हुआ है दोस्तों ये, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही लगा के चले गए थे, अब यूरोप ने भी कर दिया। अब ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं वीगुर मुस्लिम के साथ। ये जो अरब मुल्क है, ये जो पाकिस्तान है, और ये जो बड़े बड़े जो बोलते हैं कि अरे हम इस्लाम के समर्थक हैं, ये लोग वीगुर मुस्लिम के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। और ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, इट्स नॉट गुड। क्योंकि चाइना उनको जिन कंट्रीज को चाइना सपोर्ट कर रहा है, कुछ 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 इस्लामिक नेशन बोल भी रहे हैं इस पे, लेकिन ज्यादातर चुप ही हैं। जिन कंट्रीज को चाइना सपोर्ट कर रहा है वो चुप है एकदम, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसा हो रहा है और बुरी हालत है इस समय, बुरी हालत। आप जब टेस्टिमोनीज देखेंगे वीगुर मुस्लिम्स की, इतनी बुरी हालत है दोस्तों, इनको भयंकर टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है यहाँ पे, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। सैंक्शंस जो है ये यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा और अमेरिका ने लगाए, जिंजियांग रीजन को ही यहाँ पे टारगेट किया है। उसके बाद वेस्ट ने ये बोला है कि देखिए हम अंधे नहीं होंगे, चाइना जो कर रहा है उसको जवाब देना जरूरी है, वी विल नॉट टर्न ब्लाइंड। ये सब जो हो रहा है हमारी जिम्मेदारी है कि हम ह्यूमन राइट्स को बचाएं, वायलेशंस को बचाएं। सबसे बड़े तो ह्यूमंस है। चाइना ने, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है, आप अपने आप को देख लो पहले, आप कौन होते हो उनको बोलने वाले। हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं, और चाइनीज सरकार की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहे हैं। आप जबरदस्ती हम पे अटैक कर रहे हो, सोची समझी साजिश के तहत, अमेरिकन और वेस्ट। तो भाड़ में जाओ तुम। बहुत प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे तो मैं तो आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोलता हूं, लेकिन आप समझेंगे इन बिटवीन द लाइंस यही है इंटरप्रिटेशन, ये कि तुम यार जाओ अपना काम करो, हमको ज्यादा ज्ञान ना बांटो। चाइना ने क्या बोला, इधर यूरोप ने सैंक्शन लगाया, चाइना ने भी सैंक्शन लगाया, तो वही ब्रिटेन को वार्न कर दिया कि बेटा साला सोच समझ के बात करो, ठीक है, तुम्हारे प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत बिकते हैं, ज्यादा बोलोगे हटा दिया, हटा देंगे, हटा दिया। तो चाइना ने सैंक्शंस लगा दिए ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स पे भी लगा दिए।
चाइना बोल रहा है कि ये तो सिंपल सिंपल, मतलब ये तो र्यूमर है, ये अफवाहें हैं, और इट इज, ये पूरा झूठ है और डिस इंफॉर्मेशन है। चाइना का रिस्पॉन्स ये रहा है। क्या पहली बार चाइना में ब्रांड्स को बॉयकॉट किया? नहीं, पहली बार नहीं। जब भी ऐसा कुछ होता है चाइना ये करता है और फॉरेन ब्रांड्स का बॉयकॉट होता है। जब साउथ कोरिया ने अमेरिकन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड को एनेबल किया, तो चाइनीज सरकार ने बोला कि अच्छा ये बात है, अभी रुको, साउथ कोरियंस को भगाओ यहां से, साउथ कोरियंस के जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनको हम यहां पे चलने नहीं देंगे। तो एंटी साउथ कोरियन सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हो गया था। 2019 में भी गुची वर्साचे को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। जब हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे थे उनका सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है चाइना के खिलाफ आप जाओगे तो गए। अब ये बेचारे सेलिब्रिटीज भी क्या करें? ये सेलिब्रिटीज देखिए भाई, हर कोई चाहता है कि उसको बढ़िया पैसा मिले, हर कोई चाहता है उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो। तो इनको तो करोड़ों रुपए मिल रहा था, लेकिन भाई सरकार है, वो चाइना में सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। तो सेलिब्रिटीज भी बेचारे क्या करें? उनको पता है अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम इनकी बातों का पालन नहीं करेंगे तो हम गए काम से, हम ही को डिटेंशन कैंप में डाल देगा, हम ही को जिनजियांग भेज देगा, हम ही से कॉटन उगवाएगा। तो बेटर है कि जो ये बोल रहा है वही करो। तो ये सब है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे आपको कॉटन नहीं मिलेगा लेकिन पीडीएफ मिल जाएगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ।